आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। चुनावी बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जुट गई हैं और इस बार चुनाव में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं में खासा उत्साह है। शायद ये वजह है कि राजनीतिक दलों की भी युवाओं के वोटरों पर खास नजर है। युवाओं को अपनी ओर करने के लिए सभी दल लुभावने ऑफर भी दे रहे हैं। उत्तराखंड और यूपी में होने वाले चुनाव की तैयारियां जोरों पर और इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचता है युवा, देखिए आगरा के युवाओं के साथ इंडिया वॉइस रिपोर्टर राजकुमार की खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार। हम इस समय खड़े हैं जगदम्बा पीजी कॉलेज में। हम बात करेंगे युवाओं की। ये हमारा विशेष कार्यक्रम है यंगिस्तान की सोच, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में, देश के राज्यों में चुनाव हैं। हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर युवा क्या सोचता है, उसकी क्या सोच है, वो वोट करता है तो क्यों करता है। आप क्या मानती हैं जब आप वोट करती हैं और यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, शिक्षा के बाद आप नौकरी चाहेंगी, तो आपकी क्या सोच है, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? ये देश के लिए अच्छा होना चाहिए, हमारे राज्य के लिए अच्छा होना चाहिए। जो भी हमारे आसपास की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए। देश के लिए अच्छा होना चाहिए। लगातार बात हो रही है युवाओं से। आप क्या मानती हैं, क्या सोच है, क्या विजन है? आप यहाँ पढ़ रही हैं तो क्यों पढ़ रही हैं? आपको कहीं न कहीं नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिल पाती है क्योंकि भ्रष्टता फैली हुई है। हाँ जी, बिल्कुल मुझे नौकरी चाहिए, इसीलिए पढ़ रहे हैं। और जो लैपटॉप वाली जो योजना है वो अच्छी है, बट एजुकेशन क्वालिटी कैसे निखरेगी ये कैसे मालूम पड़ेगा हमें। इस चीज को लेके सिर्फ लैपटॉप बांटने से ही क्वालिटी नहीं आ जाएगी एजुकेशन में। हमें और भी चीजें चाहिए इस तरह से। लैपटॉप बांटने से सिर्फ एजुकेशन का स्तर नहीं सुधर पाएगा, क्योंकि जिस जगह से ये पढ़ने आती हैं शायद ये विद्यालय काफी दूर होगा। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को नजदीक ही विद्यालय खोलने पड़ेंगे। शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सरकार को बढ़ावा देना चाहिए? उसकी क्वालिटी को सुधार के, अच्छी चीजें और प्रेफरेंस दिला के, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करा के, और ये शिक्षा में नकल को रोक के, इन चीजों को रोक के। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 या 5 साल में अगर देखा जाए तो कुछ कॉलेजेस में नकल का बोलबाला रहता है, तो कहीं ना कहीं जो पढ़ा लिखा छात्र है वो पीछे रह जाता है। जो नकल करके छात्र आगे बढ़ जाता है उसको नौकरी मिल जाती है। क्या ये बंद होना चाहिए या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बंद होना चाहिए ये चीज नकल को लेकर। स्पेशली जो इंटेलिजेंट है उसका पता ही नहीं चलता, टैलेंट का मालूम ही नहीं पड़ती है कि टैलेंट की कदर हो रही है कि नहीं हो रही है। सिर्फ नकल से बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और वो टैलेंटेड है या नहीं है, उनको नौकरी मिल रही है, जो टैलेंटेड है उनको नहीं मिल पा रही है। आरक्षण भी एक मुद्दा रहता है। क्या आपको लगता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? आरक्षण कुछ जगहों पे होना चाहिए, कुछ चीजों में नहीं होना चाहिए। एक लिमिटेड उसका एरिया होना चाहिए, इस लेवल तक आरक्षण है होना चाहिए, इस पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जगह बच्चे जो होशियार हैं वो रह जाते हैं आरक्षण की वजह से। आप युवा हैं मुख्यमंत्री जी, ये सीधा समझ लीजिए, युवाओं का सीधा कहना है कि जो सिस्टम है उसको सुधारना पड़ेगा। आप क्या मानती हैं, क्या सोच है आपकी, क्यों वोट करते हैं? वोट हम इसलिए करते हैं कि सबसे पहले आरक्षण खत्म हो, क्योंकि आरक्षण की वजह से हम लोग बहुत पीछे हो जाते हैं। और लोग जैसे SC, जनरल, OBC, इन लोगों के लिए हटाना चाहिए, बराबर लेवल है। क्योंकि आरक्षण 10 साल के लिए बना था, महिलाओं के लिए, बच्चों के, दलित लोगों के उत्थान के लिए। वो अब हो चुका है, तो इसलिए आरक्षण अब खत्म करना चाहिए। और क्या मानती हैं, क्या होना चाहिए बेटर? क्या? हाँ, प्रतिभाओं के लिए मतलब मेरिट लिस्ट नहीं, उनकी योग्यता के अनुसार एडमिशन, चाहे जॉब जो भी हो उनके अकॉर्डिंग हो, मेरिट लिस्ट हटा दिया जाए। मेरिट लिस्ट को हटाना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से छात्राओं से, युवाओं से हमारी बात हो रही थी, कुछ यूथ हमारे साथ है। आप क्या मानते हैं, क्या सोच है? सबसे पहले शिक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए। जो शिक्षा है, यानी हम अपने देश को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें शिक्षा पर फोकस करना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश की शिक्षा को आप बेहतर मानते हैं? उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा है, सिस्टम तो, संस्था कोई बेकार नहीं होती है, लेकिन संस्था को जो चलाते हैं उनकी कमियां हैं। सरकार की भी कहीं ना कहीं कमी है। बिल्कुल। क्या इसमें छात्र भी जिम्मेदार नहीं है? छात्रों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और अध्यापकों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नेता जब आपके क्षेत्र में आते हैं, वादे करते हैं कि हम आपकी गली बनाएंगे, आपको बिजली, पानी, सारी चीजें मुहैया कराएंगे, लेकिन वो चीज नहीं मिलती है और फिर भी आप वोट करते हैं, तो क्यों वोट करते हैं? ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई कानून बनना चाहिए। अगर वो वादे करके गए हैं वो पूरे होने चाहिए। क्या मानते हैं आप? कानून होना चाहिए। जो वादे करे जाते हैं वो पूरे नहीं करते हैं, जनता को लुभावने वादे दे करके उनसे वोट ले लेते हैं। जनता को लुभावने वादे कर कर नेता वोट ले लेते हैं। जिस तरीके से पार्टियां अपना घोषणा पत्र तैयार करती हैं, उस घोषणा पत्र में ये कानून भी बनना चाहिए कि अगर ये वादे पूरे नहीं होते हैं तो ऐसी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। युवा लगातार मांग कर रहा है। आप वोट करते हैं, क्यों वोट करते हैं? ताकि क्या करना, अच्छा प्रशासन बने, ताकि जो युवा हैं उनके लिए अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके और कई तरह कि हमारा देश भी तरक्की करे और जो राज्य है उसकी भी तरक्की हो। इसलिए हम अपने सोच समझ के नेता को वोट करते हैं। आपकी क्या सोच है?
सर यही सोच है कि हमारा जो शिक्षा का माहौल है वो अच्छा हो जाए और सुरक्षा के लिए कोई सख्त कदम उठाए जाए। सिर्फ ये किताबी और हाँ सिर्फ लिख कर रख देने से कि हमने ये काम पूरा कर दिया और तो ये सब नहीं होना चाहिए। उसका अच्छे से देख पड़ताल करके और देख अगर वहाँ से पास हो गया ऊपर से तो जो नीचे वाले हैं वो उस काम को नहीं कराते हैं। बुंदेलखंड जैसे पिछड़ा एरिया है तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था और कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि राज्यों में जिलों में यहाँ पे कि वहाँ पे ये जो सूखा राहत का बटा था ये भी नहीं कहीं कहीं मिल पाया है। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो सिस्टम में भ्रष्टता है, सीधा साफ तौर से युवाओं का कहना है कि सिस्टम में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। बात आगरा में हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं पूरे प्रदेश के युवाओं के बारे में सोचा है। अच्छा, इनका उत्तर था। आप क्या मानते हैं, क्या सोच है आपकी? वोट जब करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। क्या आपको वो रोजगार में आपको मिल पाया या नहीं मिल पाया? क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि भ्रष्टता फैली हुई है। क्या मानते हैं आप? इसमें जो है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जो नौकरी निकलती हैं उसमें जो है जो लोग भ्रष्टाचार पैसा दे देते हैं उनको नौकरी मिल जाती है। जो अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेके जाते हैं उनको जो है नौकरी नहीं मिल पाती है, वो कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। तो इसको उसमें नौकरी देने में पारदर्शिता लानी चाहिए। कैसी पारदर्शिता? यही कि जो है जैसे उसमें पैसे जो लेन देन होता है या फिर जो भ्रष्टाचार होता है उसको बंद होना चाहिए। मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है, क्या मेरिट का सिस्टम खत्म होना चाहिए? टेस्ट, पारदर्शिता से टेस्ट होना चाहिए। कहीं न कहीं मेरिट से जो नकल पास करके अगर छात्र आगे पहुंच रहा है तो उसको पहले नौकरी मिल जाती है। क्या मानते हैं इसको खत्म होना? इसको बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? आपकी क्या सोच? मेरी सोच यही है कि हमारी जो भी हमारी जो देश की जो हड्डी होती है वो मैं मानता हूँ कि शिक्षा ही है। तो हमारी शिक्षा किस तरह होनी चाहिए वो हमारी सरकार को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। क्योंकि आए दिन करीब मैं 2004 से देख रहा हूँ नकल का बोलबाला वहीं से शुरू हुआ। उसके पहले जो हाई स्कूल इंटर पास हुए हैं वो काफी मतलब तेज तर्राक है। वो कोई भी किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आशातीत मतलब कि सफलता हासिल कर रहे हैं। उसके बाद के लड़के जो हैं काफी कमजोर साबित हो रहे हैं। जिसके घर के माँ बाप अच्छे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं, अच्छी गाइडेंस कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज पा गए हैं तो वो कहीं ना कहीं मतलब कि वो तो सफल है। लेकिन ज्यादातर हम लोग मतलब कि पीछे होते जा रहे हैं और डिग्रियां तो प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन क्या है कि परीक्षा में हम लोग असफल हो जा रहे हैं। ढेर सारी परीक्षाएं दे रहे हैं लेकिन किसी में कोई सफलता हासिल नहीं हो रहा है। माँ बाप के पैसे भी गल रहे हैं। इलाहाबाद, पटना, दिल्ली, लखनऊ सभी जगह जाकर तैयारी करें, लेकिन कोई मतलब नहीं निकल रहा है। क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी जड़ है वो हमारी मतलब कमजोर होती चली जा रही है। कि हमारी प्राथमिक शिक्षा ही गड़बड़ हो रही है। वहाँ पर बच्चों को भाषा के बारे में नहीं सिखाया जाता, किस तरह की भाषा बोलना चाहिए, कैसे भाषा कैसे लिखनी चाहिए, तरह तरह ढेर समस्या है। और हमारी जो वैकेंसियां निकलती है उसको कुछ ज्यादा से जैसे एलटी ग्रेड की वैकेंसी होती है वो मेरिट के आधार पर होती है। तो जो नकल जो चल दिया है तो ज्यादातर जो किसी का जो स्कूल कॉलेज है वो मतलब कि अपने बच्चों को अपने लोगों को ज्यादा ध्यान दे रहा है तो उसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा मार्क उनको दे दिया गया। आगे क्या उत्तर प्रदेश में युवा सीएम है, कहीं न कहीं युवाओं के बारे में सोचते भी हैं। सीएम से 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की व्यवस्था उनको करनी चाहिए और कहीं न कहीं जिस तरीके से उच्च शिक्षाओं के कॉलेज हैं वो खोलने चाहिए जिससे कि युवाओं को पहले शिक्षा मिले, उसके बाद उद्योग धंधे भी लगाने चाहिए जिससे उसको उसी प्रदेश में रोजगार मिले। क्योंकि यहाँ का युवा जब नौकरी नहीं मिलती है तो पलायन कर जाता है दूसरे प्रदेश को। तो क्या मानते हैं? मेरा मानना है कि मैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी से मैं यही राय देना चाहूंगा। मैं सिर्फ राय दे रहा हूं, कोई निर्णय नहीं, कि वो हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा को काफी मतलब गंभीरता से ले और जो वैकेंसी हो रही है शिक्षकों की भर्ती, मेन शिक्षक जो है उनकी भर्ती जो मेरिट के आधार पर हो रही है उसको हटाया जाए। जिस तरह से टीजीटी पीजीटी में अशासकीय विद्यालयों में परीक्षा, लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू के आधार पर होता है, उसी तरह जो शासकीय विद्यालय है उसमें भी होना चाहिए। अभी 9400 जो वैकेंसियां निकली है उससे यही मुद्दा लड़के सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। आप क्या मानते हैं? आपकी क्या सोच? देखिए, मेरी सोच ये है कि सबसे पहले जो ये वर्तमान सरकार 5 साल रही है उसमें ज्यादातर देखने में ये हुआ है कि मतलब लूट कांड, ये वो मतलब अपराध, भ्रष्टाचार, यही सब देखने को 5 साल मिला है। तो मैं जो भी वोटर है जो नेक्स्ट मंथ वोट करेंगे, मैं उनसे यही कहूंगा, पार्टी कोई भी हो, जो आपका क्षेत्रीय नेता आपके हर सुख दुख में आपके साथ स्टैंड हो जाए, फिर उसको वो वोट करो आप। बाकी आपके पास केंद्र सरकार
मोदी सरकार ने नोटबंदी की, नोटबंदी से कहीं न कहीं जो काला धन था उनके अनुसार वो नष्ट हुआ है। क्या मानते हैं आम लोगों को इसमें परेशानी नहीं हुई, और क्या लगता है कि बड़ा नोट आने से और भ्रष्टता फैलेगी? नहीं, भ्रष्टता तो रुक सकती है। और रही बात काला धन जो जमा हो गया, तो इस बारे में थोड़ा परेशानी झेलना पड़ा लोगों को। तो ये तो एक बहुत बड़ा फैसला था और इस फैसले में काफी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, 2-3 महीने में सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बेटर मानते हैं? हाँ, बेटर ही है। यूपी के सीएम को क्या मानते हैं? यूपी के सीएम पर्सनली अपने व्यक्तिगत रूप से ग्रेट है वो, बट वो जो उनके साथ जो लीडर हैं, जो भी उनके सहायक हैं, ये उनकी सरकार को चलने में दिक्कत पैदा करते हैं। हमारे साथ लगातार यहाँ युवाओं से बातचीत हो रही थी। कहीं न कहीं जिस तरीके से जो योजनाएं हैं वो सराहनीय भी है और कहीं न कहीं उनको गलत भी बताया जा रहा है, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर नहीं आ पाती। लेमन मोबाइल यानी बेस्ट सर्विस की गारंटी। आपके मोबाइल को 9 दिन में ठीक कर देने का वादा, नहीं तो आपको मिलेगा नया मोबाइल, वो भी गारंटी के साथ। लेमन मोबाइल्स, द स्मार्टर चॉइस। जात पात का ड्रामा करते हैं। अब आप ही बताइए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, नौकरी करते हैं, होटल में खाना खाते हैं, तब आपसे कोई जात पूछता है क्या? इतने वर्षों में उत्तर प्रदेश में कितनों का विकास हुआ है, बताइए जरा। जात पात का ड्रामा करने वालों को अब और नहीं सहेंगे। जात पात इनका आधार, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। परिवर्तन लाएंगे, कमल खिलाएंगे, भाजपा को वोट दें। केवाईसी में आज रुड़की से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद और बसपा विधायक सरबत करीम अंसारी। देखिए नो योर कैंडिडेट शाम 7:50 पर। भारत है हमारा, हम है सहारा। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ब्रेक के बाद यंगिस्तान की सोच में आपका फिर से स्वागत है। लगातार बात हो रही है युवाओं से। जगदम्बा पीजी कॉलेज में हम खड़े हैं। कुछ टीचर्स हैं जो अच्छी शिक्षा देते हैं। अभी छात्रों से बात हो रही थी। आप क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए जिससे कि युवा आगे बढ़ सके? उत्तर प्रदेश की पहले सर ये शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मुझे इस समय जो प्रेजेंट में जो सरकार चल रही है और जो भी पहले से सरकारें रही हैं, लेकिन जो शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारी कमियां ये हैं, सिस्टम में कमी है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी भर्तियां की गई हैं उसमें प्रॉपर मानक पूरे नहीं किए गए। जो शिक्षा मित्र हैं आपके, सबसे पहले बेस हमारा होता है बेसिक का जो स्तर है हमारा, कि बेसिक का स्तर इतना गिरा हुआ है कि क्योंकि जो हमारे अनटेंड जो शिक्षा मित्र हैं, जो इंटर के बाद में जो विदाउट पॉलिसी, जो पंचायत पॉलिसी पे जो भर्ती हुई थी, उसमें कोई मानक नहीं था, कोई विज्ञापन नहीं था। उन लोगों को जो इंटर पास थे, जो उस गांव का दबंग व्यक्ति था, उसी व्यक्ति को शिक्षा मित्र था, उसका भाई प्रधान था, और उसी व्यक्ति को आपने एक शिक्षक, जो कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा से ही हम उच्च शिक्षा में जाएंगे, उनको आपने बगैर मानक के भर्ती किया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही बड़ी गलती है। और दूसरी आपकी जो मानक के अनुसार जो टेट भर्ती हुई 72,825 भर्ती, और भी भर्तियां हुई हैं आपकी, उसमें टेट बेसिस पे और भी कई सारे फर्जीवाड़े हुए, अभी तक पूरी नहीं हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर वो भर्ती प्रक्रिया चालू की गई, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। आपने 2012 में विज्ञापन निकाला एकेडमिक मेरिट के आधार पर, जो 16 में विज्ञापन के आधार पर था, लेकिन उस विज्ञापन को अभी तक आपने न निरस्त किया है और न ही उसके आधार पर कोई वैकेंसी पूरी की गई है। कहीं न कहीं जिस तरीके से भर्तियां की गई हैं उनमें भ्रष्टता फैली है, साफ तौर से इनका कहना है। और क्या कहना चाहिए? जी, जो अभी जो एलटी में भर्ती निकाली है 9,340 कुछ वैकेंसी हैं, उसमें भी आप मेरिट के आधार पर भर्ती हो रही है, जब उसमें जो टेट क्वालिफाइड है, ये आपने संशोधन किया है।
पहले से भी जो मानक थे और गवर्नमेंटों के भी मानक थे, उस आधार पर भी पीजी का वेटेज मिलता था, वो भी आपने कैंसिल किया, जबकि उसमें टेट वाले बच्चों को और आप जो स्टूडेंट हैं उसके आधार पर। अब मेरा शिक्षक के होने के नाते ये कहना है, जब तक शिक्षक अच्छे भर्ती नहीं करेंगे तो हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो आगे नहीं बढ़ेगा। और जो भी सरकारें आ रही हैं, जैसे आपकी मोदी सरकार है, मोदी सरकार में भी नोटबंदी का जो फैसला लिया गया, लेकिन शिक्षा पर मोदी सरकार ने भी 2 से 2.5 साल के बीच में कोई भी काम नहीं। और जो एनसीटी है, आपकी यूजीसी है, और जो भी आपके जो भी कमीशन है जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, लेकिन एनसीटी को ये लेटर लागू देना माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और ये मोदी सरकार के जो माननीय मुख्य जो आपके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनको एक लेटर देना चाहिए कि जो शिक्षा मित्र जो भर्ती हुए हैं और जो मेरिट के आधार पर जो उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती कर रही है, माननीय जो आपकी सरकार है, उसको भी इसमें पूरी तरह से लागू करना चाहिए। हस्तक्षेप करना चाहिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार को भी, क्योंकि जो भ्रष्टता फैली है कहीं न कहीं अगर शिक्षक अच्छा नहीं होगा तो छात्र या छात्राओं को अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती। आपकी क्या सोच है, क्या कहते हैं आप, और सरकार कोई भी नेता हो क्यों वोट करते हैं? क्या वोट इसलिए करते हैं क्योंकि एक अच्छा नेता बनेगा तो अच्छा सरकार बनेगी, सरकार बनेगी तो वो सही ढंग से चलाएगी नियम कानून के अनुसार। आप जिस गली में रहते होंगे वहाँ कई नेता आए होंगे, वादे किए होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपकी गली ना बनी हो, फिर भी आप वोट करेंगे, तो क्या इन नेताओं भी कोई अंकुश लगना चाहिए? नेताओं पे अंकुश लगना चाहिए, एक नियमावली बननी चाहिए चुनाव आयोग की, कि नेता जो वादे करते हैं उनको वादे पूरे करने चाहिए, उस पर पेनल्टी लगाई जाए। युवाओं के लिए बढ़ावे के लिए पहले शिक्षा की बात आ जाती है, तो शिक्षा कैसी? शिक्षा तो भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। जिस देश की शिक्षा ही खराब हो गई वो तो सब खराब हो गया। प्रदेश की शिक्षा तो वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा जो है वो वर्तमान स्थिति उसकी बिल्कुल खराब है। जिस तरीके से हमारी थी, आप यूथ हैं, टीचर भी हैं, आप छात्रों को सिखाते हैं, आप क्या मानते हैं किस तरीके की शिक्षा होनी? यहाँ पर बेसिकली जो यूपी की एजुकेशन है वो बिल्कुल बेकार है और क्वालिटी एजुकेशन की होती है कुछ नहीं। आप सर अभी बता रहे थे कि शिक्षा मित्र वाली बात, मैं उसी को थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। जिस शिक्षा मित्र जो कि ट्रेंड है, ना तो टेट है वो ना बीएड है, ठीक है, उनको परमानेंट कर दिया। जो ट्रेंड है, बीएड है, बीटीसी है, ठीक है, उनके लिए और है वो लोग अभी तक नियुक्ति नहीं पाए हैं, ठीक है ना। क्या है जो अनट्रेंड है उसको आप रेगुलाइज कर रहे हो, और जो एकदम क्वालिटी है उसको आप रेगुलाइज नहीं कर रहे हो। तो सीधी सीधी बात है कि जहाँ से हमारी प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, जहाँ से हमारी नींव तैयार होती है, पौध तैयार होती है, जब हम वही खराब करेंगे तो हमारा वृक्ष कैसा बनेगा? बेकार बनेगा। तो क्या मानते हैं कि जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को नौकरी दी गई, ये एक चुनावी हथकंडा था, क्योंकि वोट चाहिए सरकार को, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो घूम रहे हैं बीटीसी, बीएड, टेट किए हुए, तो क्या है पूरा सिस्टम ये है कि एनसीटी तो फोकस करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वो तो फोकस करती है कि क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, पर ये सरकार तो मानती ही नहीं। आप कई सारे आप व्हाट्सएप वगैरह पे भी और जो सोशल मीडिया है उस पर आप लेटर्स वगैरह देखते होंगे कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए टेट होना चाहिए, है एकेडमिक मेरिट देना चाहिए और एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ना तो एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं ये लोग, ठीक है, ना किसी वेटेज की बात करते हैं, केवल मेरिट। जो नकल करके पास हो गया, अच्छे नंबर ले आया, वो आ गया, सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात, जो एग्जाम है, एग्जाम में भी धांधलीबाजी होती है, कॉपी बदल देते हैं, ठीक है, बच्चा खाली कॉपी छोड़ाया, वहाँ पे जाके भर्ती हुई, वो सेलेक्ट हो गया। कहीं न कहीं पारदर्शिता लानी पड़ेगी सिस्टम में, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप युवा हैं, सीएम हैं, लेकिन कहीं न कहीं जमीनी हकीकत पर वो चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या कहना? जो बेसिकली बात है रिजर्वेशन की बात, इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में करना जरूरी है कि जो लोग इसका हकदार है, वास्तविक नीड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, प्रत्येक उसको मिलना चाहिए। जो कि जातिगत आधार पर है वो नहीं होना चाहिए। उस होता है कि ये डिसबैलेंस हो जाता है। जो टैक्स पेयर है, डीएम का बेटा हो चाहे किसी कमिश्नर का बेटा हो, जो अच्छी एजुकेशन प्राप्त किए हैं, अच्छी पोस्ट पर है, उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता है, पर इसमें वो सिस्टम है वो भी खत्म होना चाहिए। रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, जो पात्र है उन्हीं को मिलना चाहिए। क्या मानते हैं आप, किस तरीके की व्यवस्था होनी? रिजर्वेशन खत्म इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन जो जाति के आधार पर, उस जाति के आधार पर नहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि
जो एजुकेशन है, एक सिस्टम है, गरीब का बच्चा जो शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, जो शेड्यूल कास्ट है, अगर शेड्यूल कास्ट में कोई डीएम है और उसको उच्च शिक्षा मिल रही है, क्या वो रिजर्वेशन में आना? हाँ, इसमें भी एक है, इसमें एक ऐसा सिस्टम है कि जिसका बच्चा जो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, कोई कॉन्वेंट की जो एजुकेशन ले रहा है, लेकिन जो बेसिकली जो आपका बच्चा है प्राइमरी से पढ़ के आ रहा है, और एक आपकी हायर एजुकेशन की, जैसे आपका सीपीएमटी का एग्जाम है, आपका आईआईटी एग्जाम है, जेईई मेंस के एग्जाम है, इसमें जो बेसिक से पढ़ के आ रहा है, कॉन्वेंट से पढ़ के आ रहा है, लेकिन जो आपका जो सिस्टम में जो एग्जाम दे रहा है वो आपका पूरा ओपन ऐसा एग्जाम है। इसलिए जो ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी जो शोषित वर्ग के बच्चे हैं, उनको आरक्षण की जरूरत है और ये रहेगी। भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा बना हुआ है। भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजकुमार, इंडिया बस, आगरा।